Hello student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will first revise the chemical bonding how much we have taught in the last class. Then we will proceed in this chapter. As I have told you that we have to study the three type of bonds and compound formed by these bonds and the nature of bond, their properties, and then we will see the different type of structure: Lewis structure, Lewis-Dash structure, Lewis-Dash structure, condensed structure, open structure, and then we will formal charge, and then we come to the valence bond theory. In this chapter we have to study valence bond theory and molecular orbital theory. Okay, then in the last of the chapter we have to study the hydrogen bonding. First of all, question: what is the objective of chemical bonding? केमिकल बॉन्डिंग की ज़रूरत क्या है? क्यों केमिकल बॉन्डिंग हो? क्या ज़रूरत है केमिकल बॉन्डिंग की? केमिकल बॉन्ड क्यों बनाए जाए? ठीक है, ये बॉन्डिंग का चैप्टर अगर बहुत ध्यान से देखें तो ये हमें आसपास हमारे इर्द गिर्द दिखाई देता है। हम अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए अगर हम खुद पूरा नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के साथ मिलकर के काम करते हैं। कभी किसी की मदद दे कर के कर लेते हैं, किसी की मदद ले कर के कर लेते हैं, कभी किसी की मदद शेयर करके कर लेते हैं। यही है केमिकल बॉन्ड। एक तरह से अगर हम अपनी लाइफ से जोड़ करके इसको देखें तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोग की लाइफ भी है। अब पूछा जाए कि हम पढ़ने स्कूल क्यों आए, क्या ज़रूरत थी स्कूल ला कर के पढ़ने की, इतने सब्जेक्ट पढ़ने की? तो कहेंगे कि नॉलेज पाना है, हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है। क्यों डॉक्टर इंजीनियर बनना है? खूब पैसे कमा करके जो है हमें स्टेबल हो जाना है। हमें क्या हो जाना है? स्टेबल हो जाना है। तो जैसे हमारे आसपास के नेचर में, इन्वायरमेंट में देखो तो कुछ ऐसे पैसे वाले हैं, मनी लेंडर हैं, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनके पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं है। वो दान करते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं। इसी तरह हमारे सराउंडिंग में हम देखेंगे कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो है कि सुबह से शाम तक एक ही काम होता है, मांग करके पैसे इकट्ठा करना, अपने घर का खर्च चलाना। एक हमारी कम्युनिटी में या आसपास ऐसे लोग भी रहते हैं जो तो न तो उनके पास देने के लिए बहुत ज़्यादा है और ना ही तो वो मांग सकते हैं अपने स्टेटस के बेस पे। तो वो क्या कर सकते हैं? किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ लोग समाज में, सोसाइटी में कुछ काम दिखावे के लिए करते हैं, भले ही वापस उसे कर लेते हैं, दी हुई चीज़ें वापस ले लें। ये जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हमारे समाज में दिखती हैं, जो एक दूसरे से रिलेशन के बारे में बताती हैं, चाहे वो रिलेशन किस तरह का हो, वो सारी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है अगर उसे हम देखें तो केमिकल बॉन्ड अगर डिफाइन करना हो कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब हो गया बंधन। बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? बंधन, एक दूसरे से बंध जाना। ओके, तो ये जो केमिकल बॉन्ड है क्या कहेंगे? इट इज डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स। एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि केमिकल्स को बांध लेता है।
अब इस बंद जाने से स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी। ठीक है। अब इसके बाद स्टेबिलिटी आती है और साथ साथ क्या होता है, विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, इसके साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। आई बात समझे? अब ये एनर्जी रिलीज होगी जब भी बॉन्ड बनेगा, तो इसका मतलब जब बॉन्ड ब्रेक करना होगा तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो वेरियस केमिकल सब्सटेंस को आपस में बांध देता है, जिससे स्टेबिलिटी मिलती है। और जब भी बंधन होता है तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि यहाँ पे कोसल लेविस अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग है सबसे पहली थ्योरी हमारी। सबसे पहली थ्योरी कोसल लेविस approach to the chemical bond, chemical bonding। अब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग का इनका क्या विचार है? इनके विचार बहुत सामान्य है कि हर एलिमेंट, उसके जो एटम हैं, वो बॉन्डिंग किस लिए करते हैं? इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। जो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सबसे लास्ट में एलिमेंट होता है, 18 ग्रुप में जो एलिमेंट होता है, 18 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसको इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। उन्हें रेयर गैस एलिमेंट भी कहते हैं कि बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। इनर्ट कहते हैं क्योंकि रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों रिएक्शन नहीं करते हैं? क्योंकि उनके ऑक्टेट पूरे होते हैं, तो इसलिए कभी भी वो जो है कि रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए केमिकल बॉन्डिंग करते हैं। वो केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं? अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट क्या है? एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ऐसा माना गया है कि अगर जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे? स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे ये थ्योरी यही कहती है कि केमिकल बॉन्डिंग में जो एटम पार्टिसिपेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू, लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, atoms taking part in chemical reaction chemical reaction in order to, sorry यहाँ पे लिखना चाहिए, take part in chemical reaction in order to
complete their octet, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। ऑक्टेट पूरा करने के लिए या ये कह सकते हैं और आर टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए ये एक दूसरे से बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनर्ट गैस एलिमेंट, इनर्ट गैस एलिमेंट, और इसी को हम ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। कि सभी एलिमेंट पीरियाडिक टेबल में देखा जाए तो जितने भी एलिमेंट हैं किसी न किसी तरह से अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं। अब बॉन्डिंग करने के तरीके बहुत क्या, हम यहाँ पे 3 तरीके पढ़ेंगे। या तो इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्टेट पूरा करें, या तो इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट पूरा करें, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्टेट को पूरा करें, ठीक है। ये हमारे बेसिक 3 तरीके होते हैं जिससे कि ऑक्टेट को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा ऑक्टेट रूल है यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको हम कितनी तरह से पा सकते हैं। एलिमेंट कैन अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स कैन achieve stable electronic configuration stable electronic configuration by कैसे? फर्स्ट बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई रिसीविंग इलेक्ट्रॉन, गेनिंग इलेक्ट्रॉन, and third is sharing electron, ओके। ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हम ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकते हैं। इन 3 तरीकों से हम ऑक्टेट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जानने से पहले हम लोग कुछ लेविस सिंबल्स, लेविस डॉट स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर थोड़ा सा ऑक्टेट रूल के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये तो हमने तरीके बता दिए। अब जैसे ये तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू देख करके जान सकते हैं। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, यहाँ पे लेविस डॉट भी होता है, लेविस डैश भी होता है, कंडेंस स्ट्रक्चर भी
होता है। ठीक है, क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चर। अब लुईस डार्ट स्ट्रक्चर में हम अगर यहाँ पे देखें तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हम किसी भी सेल में दिखाते हैं, जैसे लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड देन बोरॉन इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, देन कार्बन आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, देन नाइट्रोजन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, देन ऑक्सीजन आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये हो गए इनके लुईस डार्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लुईस डार्ट स्ट्रक्चर। अब लुईस डार्ट स्ट्रक्चर तो ये इंडिविजुअल दिखा दिया गया, और यहाँ पे अगर कोई कंपाउंड बनता है तो भी हम लुईस डार्ट स्ट्रक्चर के थ्रू उसे हम दिखा सकते हैं। कैसे देखेंगे जरा ये देखते हैं उसको। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी इसी चीज़ को हम लोग आगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में जानेंगे। जैसे देखिए, अगर हमारे पास सोडियम है Na, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, जबकि यहाँ पे 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद हमारा है क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 2 8 7। अब इसे हम देख करके सीधे सीधे पता कर सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की बॉन्डिंग होगी, यहाँ पे किस तरह की बॉन्डिंग होगी, कैसे होगी ये बॉन्डिंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने बनाया है 281, तो ये शो करता है कि हमें 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। 282 यहाँ पे दूसरा दिखा रहा है 287, ये क्या बता रहा है हमें? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और जो है कि सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मीन्स ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर देगा। जब ये लूज करेगा तो यहाँ पे Na+ बन जाएगा, और यहाँ पे Cl 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ऋणी हो जाएगी सोडियम की। दोनों में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, अगर ये अट्रैक्शन दोनों अपोजिट है तो एक दूसरे से आकर के मिल जाएंगे, इस तरह से NaCl साल्ट बन जाएगा। साल्ट, ये हमारा साल्ट बना। तो इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या हो गया? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जो कंपाउंड बना है इसको, ये चूँकि चार्ज यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? अपोजिट चार्ज है। यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ कोई बॉन्ड नहीं बना, मगर एक अट्रैक्शन हुआ है जिससे कि आपस में आके चपक गए, तो यहाँ पे बन गया ये साल्ट। इसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। ये सॉल्यूशन के अंदर ये गुड कंडक्टर होते हैं। आई बात सुनिए, सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं? ये गुड कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं, या मोल्टेन स्टेट में भी गुड कंडक्टर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है।
ओके, तो अब हम आते हैं ऑक्टेट रूल पे और कुछ वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल भी देखेंगे। ये लिविस स्ट्रक्चर बनाने में आ गया होगा, लेकिन हमें देखना था अभी यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने यहाँ पे ये देखा कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा था और सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहा था। तो दो तो हमारे हो गए, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कंप्लीट किया क्लोरीन और सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे करके खुद का ऑक्टेट पूरा कर लिया। तो ये स्वार्थ होता है एक तरह की बॉन्डिंग का, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? जब भी कोवेलेंट फॉर्मेशन होता है बॉन्ड, तो एटम्स जो होते हैं, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो जो एटम्स होते हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं। क्या करते हैं? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं? अटेन कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं, कैसे करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, each element equals to according to octet rule element acquires 8 electron in outermost shell, and they can acquire electron by first transfer of electron, second gain of electron, and third is sharing of electron. इतने तरीके हमारे हैं ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ओके। तो मेन यहाँ पे ऑक्टेट रूल है कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होना चाहिए, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके बावजूद यहाँ पे कुछ जो है कि वायलेशंस हैं ऑक्टेट रूल से। तो यहाँ पे हमने अब यहाँ एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल देखेंगे। मगर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते फिर भी वो स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल देखते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल क्या है? एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, जैसे मान लीजिए कि पहला है इनकम्प्लीट
ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम। अब जैसे लिथियम क्लोराइड LiCl, BH2, H2, BCl3। अब यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो है कि स्टेबल है। जैसे कि लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने ट्रांसफ़र करता है क्लोरीन की तरफ, तो यहाँ पे इसके ऑक्टेट पूरे हो जाते हैं, ये इधर ट्रांसफ़र कर देगा। इसी तरह से यहाँ पे बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक हाइड्रोजन के साथ इधर शेयर कर लिया यहाँ पे, मगर इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये स्टेबल कंपाउंड बन के तैयार हो गया, स्टेबल कंपाउंड बन के तैयार हो गया। तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, मगर कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं होते भी स्टेबल कंपाउंड बन जाते हैं। कल हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।